नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हम लोग बिहार के एक पंचायत में हैं। सहरसा जिला पड़ता है और प्रखंड है सिमरी बख्तियारपुर। जिस पंचायत में हम हैं इसका नाम है तरियामा और ये पंचायत हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक जो गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। और स्पष्ट रूप से इस पंचायत में आपको देखने को मिलेगा जो पिछला चुनाव रहा उसमें यहाँ से रंजू देवी को भारी मतों से 267 वोटों से यहाँ की जनता ने विजय की प्राप्ति कराई। और अभी हाल फिलहाल में ही इस पंचायत में कई डेवलपमेंट के कार्य भी हुए हैं। लेकिन चूंकि सत्ता में लोग रहते हैं तो नाराजगी भी जनता की जगजाहिर होती है और जनता नाराज भी दिखती है। इस वक्त हमारे साथ रंजू देवी जो मुखिया हैं उनके प्रतिनिधि और पति राको ठेकेदार जी जुड़ रहे हैं जिनका नाम राकेश रोशन है। रोशन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपने कीमती समय निकाला है और वो भी जनता के बीच में। तो जनता जनार्दन के बीच में ही आपसे कई सवाल आज पूछे जाएंगे। हो सकता है कुछ सवाल आपको बुरा लगे, लेकिन सवाल तो सवाल है और जनता के सवाल को पूछना हमारा कर्तव्य है। सबसे पहले आप ये बताएं, तकरीबन 7.5 महीने के आसपास आप लोगों के कार्यकाल का हुआ है। किस तरह से आप लोगों ने अब तक काम किया और कितना आप लोग जो है संतुष्ट अपने आप को मानते हैं कि हम लोग काम करा पाए? काम करा पाए हैं, पूरा संतुष्ट हैं अपने आप में हम। संतुष्ट जनता हैं? से पूछा जाए। जनता से पूछा जाए, चलिए जनता के पास भी जाएंगे। थोड़ा सा मैं विवरण चाहूँगा, किन किन योजना पर काम हुआ है, क्या सरकार का जो फंड है वो सही पैमाने पर आप लोगों तक पहुंच रहा है। अधिकारियों के ऊपर भी कई सवाल ज़रूर उठते हैं क्योंकि जब फंडिंग की बात आती है उस वक्त कई तरह की परेशानी मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि को झेलनी पड़ती है। ऐसी स्थिति में आपको लगता है कि अधिकारी समर्थन कर रहे हैं? इस बार बिहार के जो ग्रामीण क्षेत्र का हाल है वो शहर के विकास का कारण बनेगा, देश के विकास का कारण बनेगा। इस पैमाने पर आपको सरकार और अधिकारी मदद कर रहे हैं? मदद कर रहे हैं। संपूर्ण रूप से आप लोग संतुष्ट दिख रहे हैं। कुछ यहाँ पर जनता भी है और उसके बाद उप मुखिया प्रतिनिधि का कुछ आरोप भी है, उस पर भी बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? बनारसी साहब। बनारसी जी, मुखिया जी का कार्यकाल अभी तक का कैसा रहा है? क्या संतुष्ट हैं आप लोग? संतुष्ट है। संतुष्ट हैं? हाँ। लग रहा है बढ़िया काम हाँ। हुआ, आगे होगा बढ़िया काम। हाँ हाँ होगा। अच्छा, क्या खराब क्या किए मुखिया जी? एक आप बात आप बताइए, युवा हैं। खराब अभी कुछ नहीं हुआ, काम सब जो भी हो रहा अच्छा हो रहा है अभी। सब अच्छा कर रहे हैं। अच्छा मुखिया जी यहाँ खड़े हैं इसलिए तो नहीं? नहीं नहीं सही ये है। नहीं, हाँ? नहीं नहीं ये बात नहीं। ये बात नहीं 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 है। ये सब बात थोड़ी होगा। ये बात नहीं है। तो उप मुखिया जी क्यों आरोप लगा दिए कि कागजों पर तो काम हो गया है, धरातल की पड़ताल की जाए? हमारा क्या विपक्ष- है, क्या मसला क्या है, थोड़ा हमारा बता दें। विपक्ष का उप मुखिया बना है इसीलिए ऐसा बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है, बाकी कोई कहीं कोई और फिर नहीं है। कोई और से नहीं। हमारा अभी कभी रजिस्ट्री का काम अच्छा से चल रहा है। अभी 2-3 नाला पे हम काम किए हैं। 2-3 रोड पर भी मेरा काम चल रहा है। 100% जाके देखा जाए कि काम 100% हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम 100% हो रहा है। युवा हैं आप लोग, क्या मानते हैं इस बार किस तरह से मुखिया जी को काम करना चाहिए? समय बहुत है। हम भी वार्ड सदस्य वार्ड नंबर 6 के। अच्छा, चलिए वार्ड सदस्य साहब, क्या क्या मानते हैं? मुखिया जी को कुछ सजेशन आपसे भी हम सवाल लोग फिर अभी होगा। सब मिलके एक साथ मिलके और अच्छी तरीके से काम करना चाह रहे हैं और चाहते भी हैं और चाहते रहेंगे 5 साल के अंदर में। अच्छा, तो कुछ लोग जो होते हैं विरोध करने वाले भी होते हैं और मुखिया जी जैसे कह रहे हैं कि वो मुखिया जी ने विरोध कर दिया होगा। हो सकता है मुखिया जी को लग रहा हो ऐसा। आप लोग मानते हैं कि आपके तरियामा को इस बार ईमानदार मुखिया मिला है? बिल्कुल ईमानदारी है, पूरा सटीकता रहेगी? बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग कहाँ से आए हैं? तरियामा से। तरियामा से। मुखिया जी कुछ काम वाम किए आप लोगों का भी? हाँ, सब कुछ बढ़िया करे छे। सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। आपका किए कुछ बढ़िया काम हाँ, हुआ बढ़िया है? कर रहल छी। बढ़िया काम हुआ है, बिल्कुल। मुखिया जी, एक सवाल मेरा आपसे और रहेगा। काफ़ी समय बचा हुआ है, कई तरह की बातें होती है। कुछ काम होता है कि जो मुखिया को खुद करना है, कुछ काम ऐसा होता है कि बड़े नेता बड़े अधिकारी करेंगे। उसके लिए भी क्या पहल की जा रही है अपनी ओर अभी से? हम सबसे पहले पहल कर रहे हैं कि मैं RTPS काउंटर हमारे पंचायत में चालू नहीं हुआ है। इसमें RTPS काउंटर चालू करवा कर जो काम हमारा जनता ब्लॉक में जाके करने जाता है, जैसे जमीन का रसीद कटाना, जातीय आवासीय बनवाना, या कोई भी हमारा विद्यार्थी लेवल का या शिक्षा विभाग में कोई भी पेपर के लिए सिमरी बख्तियारपुर ब्लॉक जाना पड़ता है, वो चीज़ को हम अभी तरियामा पंचायत में अपने पंचायत सरकार भवन में लाने का अथक प्रयास कर रहे हैं। और प्रयास नहीं, 2 महीना के अंदर हम इसको चालू करवा के छोड़ेंगे। चालू करवा के छोड़ेंगे। राजनीति में कहते हैं कि मनभेद होना चाहिए, मतभेद नहीं होना चाहिए। आरोप भी है, क्या कुछ आपका जो है संदेश रहेगा उप मुखिया जी को? हमारा किस तरह संदेश काम किया जाए? हमारा संदेश रहेगा
कि हम ये 5 साल के लिए नहीं राजनीति कर रहे हैं, हम अगले 5 वर्षीय के लिए राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल, और उसी राजनीति के आधार पर उनको भी चलना चाहिए चलना चाहिए क्योंकि जनता जनार्दन है और ग्रामीण क्षेत्रों का हाल अभी भी आप देखेंगे बेहाल है। इसके लिए ज़रूरत है कि तमाम जो जनप्रतिनिधि हो वो सही पैमाने सच का साथ देकर सच्चे ढंग से पंचायत के, अपने गांव के, अपने वार्ड के, अपने टोले के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। और मुखिया जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब चुनाव लड़ रहे थे उस वक्त हमने इंटरव्यू करना चाहा और उस वक्त मुखिया जी ने कुछ बातें ऐसी कही कि हम निम्न परिवार से आते हैं, पत्रकारों के लिए एडवर्टीजमेंट होता है, उस एडवर्टीजमेंट का जो फ़र्ज है वो पूरा नहीं कर पाएंगे। हमने आश्वासन दिया था कि मुखिया जी कोई एडवर्टीजमेंट नहीं, बस पंचायत के विकास के मुद्दे पर आपसे बातचीत होगी, आपका क्या कुछ मैनिफेस्टो है उस पर बातचीत होगी। पैमाना चूँकि काम अभी शुरू हुआ है, समय उतना नहीं हुआ कि और सवाल पूछे जाए, लेकिन एक सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा। ये जो 4.5 साल तकरीबन का समय अभी बचा हुआ है मुखिया जी आपके पास, क्या क्या प्राथमिकता इस वक्त लिए हुए हैं? चुनाव में तो आपने कई प्राथमिकता बताई थी, इस बार क्या ऐसा काम है जो 4 साल में आप पूरा कीजिएगा? भ्रष्टाचार मुक्त करना पंचायत को था, इसमें हम अभी तक पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसमें हम कोशिश कर रहे हैं। जैसे इंदिरा आवास सब में घूस चल रहा था, उस सबको बंद करने का कोशिश कर रहे हैं। पेंशन में लोग पैसा लेके काम करता था, वो सब तो बंद कर दिए हैं। आगे जो हमारा रोड, गली नली विकास का कार्य है या शिक्षा के कार्य में भी मैं बहुत सुधार स्कूल को किया हो, ठीक है। आगे जो भी होगा हम सुधार करने का अथक प्रयास स्वास्थ्य केंद्र है कोई मुखिया जी? नहीं, हमारे पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। उस पे उसी और मैं ध्यान दिलाना चाह रहा था, स्वास्थ्य भी जरूरी है। उसके लिए मैं आवेदन दे चुके हैं, ठीक है। PDO साहब को भी दिए हैं, अंचल में भी दिए हैं, ठीक है। अब जिला में भी जाके मिलेंगे, प्रयास करते हैं हम। बिल्कुल, देखिए प्रयास है, चूँकि कई चीज़ें सीखनी है और सीख के ही लोग मेहनत और लगन के साथ काम करते हैं। हमारे साथ राको ठेकेदार जी तरियामा पंचायत के मुखिया के प्रतिनिधि जुड़े हुए थे और स्पष्ट रूप से इन्होंने अपने ऊपर लगे उन आरोपों पर भी सीधे तौर पर जवाब दिया। साथ ही साथ जो यहाँ के जनप्रतिनिधि और हैं उनको साथ में मिलकर काम करने की अपील की है। इनका कहना है कि तरियामा के विकास के लिए दिन रात मेहनत करके काम किया जाएगा और तरियामा का संपूर्ण विकास इन 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए जरूर होगा। साथ ही साथ ये कहते हैं कि आने वाले 5 साल में जो चुनाव होना है उस चुनाव की तैयारी अभी से ही जनता जनार्दन के बीच रहकर उनकी सेवा कर हम कर रहे हैं। वहीं मुखिया प्रतिनिधि ने वीडियो साहब से आग्रह किया कि पंचायत सरकार भवन की स्थापना जिस उद्देश्य से की गई है उसे समुचित रूप से कार्रवाई में वीडियो साहब लाएं और अधिकारियों के बैठने का समय निर्धारित करें ताकि ब्लॉक में लगने वाली भीड़ को भी कम किया जा सके और लोगों को हर सुविधा पंचायत में ही सहूलियत के साथ मिल सके। बने रहिए हमारे साथ, बिहार की हर छोटी बड़ी खबर से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन मयंक के साथ मैं अभिषेक कुमार।